इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों की हुई संयुक्त बैठक। गोला गोरखपुर। धर्म समरा टाइम्स न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांड्या। उपनगर गोला स्थित चंद चौराहा के साहू पैलेस में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बुधवार को संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की रणनीति पर चर्चा की गई। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सटल प्रसाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की बुनियादी सवालों पर संसद कभी खरे नहीं उतरे। इनके क्रियाकलाप से जनता काफी परेशान रही और यही जनता ने मन बना लिया है कि वर्तमान सांसद को सत्ता मुक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। और आगे कहा कि संविधान को बचाना है, क्योंकि संविधान मंथन हो रहा है। 14 और 4 तथा 27% अपने वालों को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाए की विचारधारा वर्तमान सरकार की है। इसलिए आप सभी कड़ी में नहाकर इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक बहुमत से जीत दिलाने का कार्य करें और संविधान को बचाएं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने प्रत्याशी सहित सभी का स्वागत करते हुए कहा कि 2024 की लड़ाई ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा जो इस देश के अंदर जाति नफरत फैला रही है और एक ऐसी विचारधारा जो धार्मिक नफरत फैला रही है। ऐसी विचारधारा जिसमें आए दिन लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। ऐसी विचारधारा के खिलाफ इंडिया गठबंधन नामक एक बड़ा गठबंधन बना है। इसलिए हमारी ऊर्जावान प्रत्याशी जो जमीन पर चलने वाले बनावटी नेता नहीं है, इनको अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाए। बैठक को जिला उपाध्यक्ष मिर्जा कादिर बेग, ताम्रध्वज बहादुर चंद उर्फ भैया जी, सुनील तिवारी, हामिद कादिर, अवधेश मणि त्रिपाठी, साहिल विक्रम तिवारी, तूफानी निषाद, पंकज शाही, घनानंद यादव, अभिजीत पाठक, शशिकांत दुबे, डॉक्टर हरदेव यादव, रविशंकर राय, मोअली उर्फ गरीब नेता आदि लोगों ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान और इंडिया गठबंधन के सहयोग पार्टियों की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर गोली पासवान, इकबाल अंसारी, अदनान अंसारी, शत्रुघ्न तिवारी, सलीम शेख, शशिकांत दुबे, हरिलाल, अदनान अली, धर्मेंद्र पासवान, सीताराम, कन्हैया राजभर, विनोद यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक का संचालन सपा के चिल्लूपार विधानसभा अध्यक्ष अमरजीत यादव और कांग्रेस पार्टी से मछुआ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विक्रांत साहनी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर एससी दास, रवि प्रताप, संतोष तिवारी, रामाशंकर यादव, श्रीकांत यादव, अक्षाबर, सीपी राय, गणेश मिश्रा, पंडित राम हरि राय, मधुकर, प्रहलाद, राजकुमार प्रजापति, मुन्ना हाशमी, श्रवण यादव, राम सहाय, पंकज पासवान, जंगी प्रसाद, भास्कर राय, हरकेवल त्रिपाठी, विंध्याचल यादव, मुख्तार अहमद, विजय प्रताप यादव, रामप्रसाद शर्मा, कुश यादव, शैलेश शर्मा, शकुंतला तिवारी, दुर्गेश, सुभाष गौड़, नरसिंह यादव, ओमकार यादव, सुनील यादव सहित अधिक संख्या में इंडिया गठबंधन की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आप लोग तो लड़ाई लड़े आई बाटी, तो आप लोग मंत्री जी के जिताई, आप लोग खुद अपन लड़ाई लड़ी। अगर लड़ाई नहीं लड़ो तो ये चुनाव के बाद न वोट देने का अधिकार रही, न बोलने का अधिकार रही। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। हमारी अध्यक्ष निर्मला पासवान एवं समाजवादी पार्टी के ओजस्वी जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम जी, आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेताजी, आप लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन। इस सभा में उपस्थित दूर दूर से आए समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोगों को चरण स्पर्श बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपने मूल को दिखाना है। इस कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की यह मूल जगह थी जिसको हमारे पिताजी बहुत पहले स्वर्गीय श्री रामोद सिंह बासगांव
महावीर प्रसाद को ले जाके प्रतिस्थापित किए थे। हम उसी कड़ी की एक छोटी सी टहनी है और सारी हम लोगों की इस वक्त के थपेड़े में सारे हमारे जड़म पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कैसे नखाड़ा को बदल देना ही बस अच्छा है, क्योंकि ये किसी का सुनता नहीं है। एक जात विशेष का व्यक्तियों के पास जाता है, जो उसके जात के लोग होते हैं वही उसका दरबार होता है, और न गिने चुने लोगों के पास होता है। क्षेत्र में कहीं आप इतना बड़ा चिल्लुआ विधानसभा क्षेत्र है, कहीं भी बता दे कि यहाँ के सांसद का कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कहीं सड़क बनी हुई है, ऐसा किसी भी ब्लॉक में नहीं है। क्या इस ब्लॉक के अंदर चिल्लुआ विधानसभा के अंदर 3 पूर्ण रूप से ब्लॉक है, आंशिक में जगह है जैसे मेलघाट है, लेकिन कहीं उसका कार्य नहीं, उससे जनता उब चुकी है। अब आप कितना पकड़ करेंगे, आप कितना मेहनत करेंगे, कितना समाजवादी लोगों के साथ जुड़ करके चलेंगे। हम तो कांग्रेसी आपके साथ हैं, लेकिन आप समाजवादियों को कितना पकड़ करके चलेंगे, यही आपकी काबिलियत होगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समाजवादी भाइयों से कंधा मिला करके अधिक से अधिक मेहनत करें, और कांग्रेस के लोग तो आपके साथ लगे ही हैं, लेकिन जब तक आप समाजवादियों को पकड़ करके नहीं एक तरफा चलेंगे, जब संदेश नहीं पहुंच पाएगा। एक संदेश देना है आपको, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि जनता बोल रही है। जब सवर्ण बोलते हैं तो चुनाव जीता जाता है, और जब सवर्ण नहीं बोलते हैं तो चुनाव हारा जाता है। आपके पक्ष में लहर है, आप कितना मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर है। हम कांग्रेसी लगाएंगे कि समाजवादियों को आप जरूर पकड़ लेंगे चाहिए। तो सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम को लेकर चलना है कि अगर संविधान रहेगा, देश रहेगा, तो यहाँ पर हर जात समाज के लोग रहेंगे, नहीं तो राजतंत्र होने जा रहा है। इसके बाद संविधान को इतना तोड़ मरोड़ करके रख देंगे कि आप बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं, आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। आज भी बंद है। जितने विपक्ष के लोग हैं, अगर खांसी आ जाती है तो उनके ऊपर FIR हो जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा आए दिन तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, फप्ती कसी जा रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा है। अब क्या विपक्ष के लोगों के पास ही धन है? आज जितने पूंजीपति हैं भाजपा में चले जा रहे हैं, तो उनके पास एक ऐसी मशीन है कि वह उसमें डाल दे रहे हैं और एकदम क्लीन होकर निकल रहे हैं। साथियों, जितना जुल्म हो रहा है आप देख रहे हैं। बहुत काला धन दूसरे देशों में गया है, चंद महीनों में लाने का काम करेंगे, और ला करके इस भारत देश के प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। 10 साल में नौजवान एकदम बिल्कुल कराह रहा है, नौकरी के नाम पे अग्निवीर पैदा किए जा रहे हैं। 4 साल की नौकरी दी जा रही है, जहाँ पे न पेंशन की सुविधा पे है, न जहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान की सुविधा है, जहाँ पे न राष्ट्रीय पहचान की सुविधा है। ऐसे गरीबी सरकार को, ऐसे जालिम सरकार को इंडिया गठबंधन के हम जैसे सिपाही लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में उनको अलविदा करके इस देश से भेजेंगे तरीका, ये मैं आपको बताना चाहते हैं। आपने कहा कि नए प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र बासगांव में नया प्रत्याशी नहीं हो। 2004 पहली बार लड़ा था लोकसभा का चुनाव, विधायक रहते 13,000 वोटों से चुनाव हारा था। 2009 लड़ने का मौका नहीं मिला था, मेरी जगह किसी और को भेजा गया था। 2014 लड़ा था, 4 लाख के ऊपर मत पाया था, 1,39,000 वोटों से हारा था। और 2019 भी शानदार लड़ाई में लड़ा था, दूसरे नंबर पे ही रहा, मैं ही 1,56,000 वोटों से हारा था। ये चौथी बार मैं लोकसभा क्षेत्र बासगांव में जनता जनार्दन के बीच अपनी याचना लेकर के आया हूँ, अपनी विनती लेकर के आया हूँ कि जिसको आप 15 साल से देख रहे हैं, आपके कसौटी पे, आपके उम्मीदों पे वो कितना खरा उतरे। उनकी माँ 5 साल रही हैं, वो कितना खरा उतरी। और सदल प्रसाद
विधायक के रूप में बांसगांव विधानसभा में, 10 साल विधायक के रूप में, 5 साल मंत्री के रूप में जो कार्य किया था, जो पहचान दिया था, यदि इस लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को भरोसा हो, उम्मीद हो कि सही माने में लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने लायक है, ये व्यक्ति इस देश की संसद में भेजने लायक है, तो सभी लोकसभा क्षेत्र बांसगांव के सम्मानित मतदाताओं से मैं याचना कर रहा हूँ कि अपना आशीर्वाद दें, अपना एक एक कीमती वोट दे करके मुझे विजयी बना करके इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का, चोटी के नेताओं का, माननीय सोनिया गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, महान प्रियंका गांधी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हेगड़े जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, और इंडिया गठबंधन के जितने भी चोटी के नेता हैं उनके हाथों को हम मजबूत करें। इस अपेक्षा के साथ जनता जनार्दन का जनादेश चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। बहुत सही आपने कहा, जो का सरकार कैसे चले, यह किसी पब्लिक को कहने की जरूरत नहीं है, क्यों सही है ये। चलिए, ये हमें भी देखने को मिल रहा है, मैं आपके बात से सहमत हूँ। और ये 4 जून परिणाम के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को इस देश की संसद में सम्मानित करने का काम करूंगा। और आज ही चूंकि आशीर्वाद देने का लोगों ने मन बना लिया है, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कसौटी पर ये आपका भाई, ये आपका बेटा खरा उतर करके दिखाने का काम। बहुत सही आपने कहा, जो आपने कहा। इसी बीच आज हमारे बीच नेताजी आपके अध्यक्ष भी हैं, इनका भी आज जो आपकी नेतृत्व में यहाँ का इसके बारे में विधानसभा में इंडिया गठबंधन की बढ़त है, जो हमारे सुयोग्य प्रत्याशी जिसने शीर्ष नेतृत्व में जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और चुल्लू पार की जनता ही नहीं, सभी लोकसभा के, बांसगांव लोकसभा के सभी लोग बहुत ही उत्सुक है। जिसने भी सुना सदल प्रसाद, सबने कहा कि सबसे बढ़िया अभी भ्रष्ट को हटाना है और सदल जी को लाना है। सब छोटे छोटे बच्चे भी सदल सदल कह रहे हैं, लहर चल चुकी है। यानी बांसगांव में वही गया, अब की बात सदल प्रसाद। तो सही आपने जो कहा है यह बहुत एक सराहनीय बात है, तालियों की बात है। आपको भी बहुत होना चाहिए और जिससे हमारे अध्यक्ष महोदय को